चिंता करके क्या वह ठीक हो जाएगा? जो हुआ है वो तो हो ही गया है, उसकी चिंता करने से क्या लाभ है? उसकी चिंता उसे हमें याद बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान मेरा खुशहाल है वो हमारी भूतकाल को याद करा के हमें बहुत प्रताड़ित करता है, हमारे हृदय को बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें भूतकाल में जो बीत गया उसे याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। और भविष्य जब सुधर जाएगा, भविष्य की चिंता मत करो। आपने जो वर्तमान समय सुधार लिया, जो अभी का इसका सदुपयोग कर लिया, तो भविष्य भी सुधर जाएगा। भूत भविष्य तीनों सुधर जाएंगे, वर्तमान भी सुधर जाएगा। इस प्रकार हमको जीना चाहिए। प्यारे, ये पता है होता वही है क्या? सूरज पूरब वर निकले पश्चिम से, जल डाले अग्नि जल जाए, विध का लिखा अंक ना मिट सकता, जो ब्रह्मा के कर से लिख जाए। यानी जो सूरज पूरब वर, पूरब से निकलता है, पूरब से उगता है। अगर ब्रह्मा जी कहें इसे पश्चिम से उगना है, नीति ने निर्धारित कर दिया इसे पश्चिम से, पूरब की जगह पश्चिम से उगना है, तो पश्चिम से ही उगेगा। सूरज पूरब वर निकले पश्चिम से, जल डाले अग्नि जल जाए। जल डालने से अग्नि तो बुझ जाती है, परंतु यहाँ पे कहा है जल डाले अग्नि जल जाए, विध का लिखा अंक ना मिट सकता, जो ब्रह्मा के कर से लिख जाए। प्यारे, इस संसार में सब नीति के अनुसार होता है। प्राकृतिक नियम है, वो नियम अटल है, उन्हीं के अनुसार ये संसार का प्रारंभ होता है और लय हो जाता है। फिर हम चिंता किस बात की करें? और भी बताया गया है, ये जो मन, करमचंद कहता है आगे आगे हम चले नित नई लगा में घात, और यहाँ छोड़ कहाँ जाओगे लिए तराजू बाट। यानी कि जो करमचंद है, यानी जो हमारे माइंड को चलाता है, वो करमचंद है। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है। आगे आगे हम चले नित नई लगा में घात, इसका अर्थ ये है कि पल पल पे हमारे माइंड में नए नए विचार आते हैं। चलो आज हम ये करेंगे, चलो हम आज ऐसा भोजन करेंगे, चलो आज वहां घूमने जाएंगे। नई नई विचारधाराएं आती रहती, बदलती रहती। नित नई लगा में घात, और यहाँ छोड़ कहाँ जाओगे लिए तराजू बाट। यानी तुम कहाँ भागोगे? करमचंद तराजू बाट लेकर के घूमता है। हमारे पुण्य और जो भी हमने किया है उचित अनुचित, वो सब अपनी तराजू में तौलता है। हमारे पाप पुण्यों को अपनी तराजू में तौलता है, वो हमारे साथ ही सदा रहता है। हम कहते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, अरे प्यारे देख रहा है, वो 1000 आंखों से देखने वाला। हमें उसका डर रहना चाहिए, और हमें याद रहना चाहिए कि मृत्यु अटल है, और हमें कोई देख भी रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं। अपनी सुख सुविधा के कारण माँ बाप का, दीन दुखियों का किसी का दिल ना दुखाओ, वही सच्चा इंसान है। और ऐसे व्यक्तियों को ही कथा भक्ति प्रदाता है। जो कोमल होते हैं, सरल होते हैं, उनको ही भक्ति मैया की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति मैया की प्राप्ति होती है तब गोविंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्यारे, मेरा यही आप सबसे कहना है, सरल बनो, अभिमानी नहीं, अहंकार को तजो। क्योंकि प्रभु के सामने कोई चतुराई नहीं चलती है, उनके सामने सिर्फ सरलता चलती है। मैंने कल बताया था, भाव चलता है। भाव के भूखे हैं हरि, प्रसाद के भूखे नहीं है। अब गुण रूपी पुष्प लेकर आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब भगवान खुश हो जाएंगे। ना कि दक्षिणा से खुश हो जाएंगे, ना कि लड्डू पेड़ा से खुश होते हैं। हमारे हरि तो कहते हैं व्रत लिया। आइए मैं एक बात और भी बता दूं आपको। लोग कहते हैं नवरात्रि
में मैं नव देवियों का पूजन करता हूँ और व्रत भी रहता हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में अनेकों अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है। मैंने सत्यनारायण की भी कथा सुनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री शिव पुराण की कथा सुनी है, अनेकों पुराणों की कथा सुन ली है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। इसका कारण प्यारे ये है व्रत। व्रत का मतलब है ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 11वां मन। इन 10 और एक मन 11 को यो एक सूत्र में बांधता है, उसे व्रत कहते हैं। व्रत भोजन त्याग देना नहीं, साइंस के हिसाब से बताया जाता है जो भोजन एक दिन ना करो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, पाचन तंत्र के लिए ठीक रहता है। इसीलिए हम लोग भोजन एक दिन के लिए त्याग देते हैं, कभी सप्ताह में या महीने भर में।